अस्सलाम वालेकुम। अभी हम नॉर्वे में हैं और जा रहे हैं स्वीडन की तरफ, स्टॉकहोम की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन ना 600 के करीब किलोमीटर बनते हैं। तो लगेंगे हमें कोई 7 घंटे 6.5 घंटे इतना टाइम लगना है। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। अभी गैस फिल करवाने के लिए हम रुके थे, मतलब पेट्रोल डलवाने के लिए। तो इंशाल्लाह रास्ते में आपको दिखाते हैं, बड़े खूबसूरत से व्यू हैं। और फिर स्वीडन में हमने 2 दिन रुकना है। फिर उसके बाद फेरी के ज़रिए हम जाएंगे एस्टोनिया। नॉर्वे आलमोस्ट जो है वो पहाड़ी इलाका है। इस साइड पे आप देख रहे हैं ये हिल्स बने हुए हैं, तो रास्ते बड़े इन्होंने फिर भी सेफ़ बनाए हुए हैं। कोई इस तरह से ख़तरनाक कोई रास्ता अभी तक हमें नज़र नहीं आया। ये आप देख रहे हैं जो पहाड़ हैं या जो हिल्स हैं उनको उन्होंने काटा हुआ बड़े खूबसूरती से। और रास्ते जितने हमने सफ़र किया बड़ा खूबसूरत है, स्पेशली जो समर में हम सफ़र करते हैं ना, या हम समर में कर रहे हैं सफ़र, तो बड़ा खूबसूरत है। साथ में झीलें हैं और लश ग्रीन एरिया भी आता है। बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं हम स्वीडन और नॉर्वे का। नॉर्वे जो है वो ईयू में नहीं आता, तो इस वजह से अगर कोई बिज़नेस करना हो या कोई चीज़ें ले आने हो तो कस्टम यहाँ पे करना पड़ता है। बाकी शेंजन स्टेट है, इस वजह से हम आराम से सफ़र कर सकते हैं। अभी जो है हम स्वीडन वाले साइड पे हैं। तकरीबन ये जगह एक जैसी ही हैं। स्वीडन आगे आगे जाएंगे तो फिर पहाड़ी इलाका ख़त्म हो जाएगा, ये जो हिल जो बने हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फ़िलहाल ये एरिया ऑब्वियसली एक जैसा ही है। ये देखें जी, ये एक्सीडेंट हो गया हुआ, कोई ट्रक है और ये देखें कितना बड़ा ट्रक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसकी वजह से ट्रैफिक उस तरह से डिस्टर्ब नहीं हुआ, साइड पे है तो ट्रैफिक फिर भी स्लो है लेकिन ठीक है। علاقة من بيته खतरनाक बिल्कुल। شيء مقدم जी हमारे साथ ना थोड़ा सीन हो गया। अब वो बाहर निकले थे तो वो मोबाइल घुमा दिया है। अब जहाँ पे है वहाँ पे वो शहद की मक्खियाँ हैं। वो पहले एक गाड़ी में घुस गई थी शहद की मक्खी, बहुत मुश्किल से हमने वो निकाला है। अब आगे गए हैं तो पता लगा कि मोबाइल गुम गया। अब यहाँ पे ढूंढ रहे मोबाइल लेकिन मिल तो नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है। शुक्र है मोबाइल मिल गया। मोबाइल कार सीट के नीचे ही पड़ा हुआ था तो हमें पता नहीं लगा क्योंकि सिग्नल नहीं थे ना, इस वजह से बाहर हमें 30-40 किलोमीटर गाड़ी ऐवी दौड़ानी पड़ी मोबाइल को ढूंढने के खातिर। खाना खाने के लिए हम रुके। रास्ते में ये खूबसूरत एक लेक है। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। आ रहे थे तो साइड पे झीलें ही झीलें थी, ये हमें अच्छा लगा। और इसके अंदर देखें बोट्स भी हैं। ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो बार कोड बना हुआ ना, उस बार कोड को स्कैन करके हम पे कर सकते हैं बोट के लिए, और उसके लिए कोई अमाउंट नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ कि जितना आप दे सकते हो, जितना आपको मुनासिब लगता है उतना आप पे करो। तो ये एक बेहतरीन फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है। आप यहाँ पे आके एंजॉय करो, बोट भी चलाओ, और जो आपको पैसे पसंद आए, जितना आपको लगे कि इसको पे करना चाहिए उतना पे करो। इस तरह की फैसिलिटी मैंने कहीं और नहीं देखी थी इस तरह से। ये देखें जी, ये ना प्रॉपर एक कश्ती है और इसको शेड बनाया है। लकड़ी अगर चाहिए हो, यहाँ पे आग जलानी हो, बारबेक्यू करनी हो, वो आप कर सकते हो। अब ये देखें जी, फिशिंग कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे बारबेक्यू के लिए, ग्रिल करने के लिए है जगह। और हम यहाँ पे खाना खाएंगे, घर से लेके आए हैं हम खाना। ये रात को हमने बारबेक्यू किया था, वो चावल है और साथ में पिज़्ज़ा है। हमें ना
यहाँ पे शहद की मक्खियाँ थोड़ी बहुत तंग कर रही हैं अभी, वो एक प्रॉब्लम है. Turkiye tunda. ये जी हम खाना खा रहे हैं यहाँ बैठे हुए. Ektum eller अब्बू अपना कोई किस्सा भी शेयर कर रहे हैं साथ में. kolum tunda kola çöpler. हेलो सनीर. हाँ. ओ ऐसा क्या है, ऐसा क्या है. Då trenin kısa oranı zaten oğlum lipiçan kodel. Memnun Christian hayatta sonra. हेलो बस जी हमने भी गाड़ी इधर लगाई हुई है पार्किंग में, तो अब बस आगे की तरफ चलते हैं. इस तरह के नज़ारे बहुत हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे फिर से रुके हम. अभी भी ये स्वीडन का ही एरिया है. स्वीडन काफ़ी बड़ा है, तो अभी ना स्वीडन के अंदर ही हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना है. तो ये देखें, ये पहाड़ी, थोड़ा पहाड़ी एरिया अभी रह गया है, पहाड़ ख़त्म हो गए हैं, थोड़े बहुत हैं अभी. तो आगे भी खूबसूरत जगह आने हैं. हम ना मेन हाईवे से नहीं जा रहे, दूसरा कोई रास्ता था उससे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा यार हाईवे से ना इतना देखने को नहीं मिलता. तो हाईवे से अगर हम पहले भी जब गए थे पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, वापस आते हुए हमने हाईवे पे नहीं आए थे. हमने कहा था यार दूसरा ट्रैक ले लें, दूसरा रोड ले लें. तो अभी भी ऐसा ही किया है. तो मेन हाईवे से नहीं आए, दूसरे से आए. यहाँ पे आराम से आप रुक भी सकते हो, खैर हाईवे पे भी रुक सकते हो, लेकिन वहाँ पे गैस स्टेशन पे रुक सकते हो. ये देखें जी, अगर आप फ़िशिंग करना चाहते हो ना, उसके लिए भी यहाँ से आप एक दिन के लिए, जितने दिन के लिए आपको चाहिए हो, लाइसेंस परचेज़ कर सकते हो यहाँ से. और ऑनलाइन ही होता है सारा काम. और ये जितने भी सर्विसेज हैं उन्होंने लगाया हुआ है इधर. हम पहुंच गए हैं स्वीडन के कैपिटल सिटी स्टॉकहोम. स्टॉकहोम को हम एक्सप्लोर करेंगे कल. तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.